तो आज पढ़ेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अक्सर इनके सेंटेंस क्लास 10th 12th 8th और भी स्पेशली बहुत सारी जगह जैसे कि कंपटीशन एग्जाम्स या इंग्लिश को समझने के लिए बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के द्वारा हम इंग्लिश को समझेंगे भी सही, साथ ही साथ इंग्लिश के जो सेंटेंस रहते हैं उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि कभी भी अगर हमें सेंटेंस दिया है जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दे दिया है और उससे बोलता है ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलते हैं निरंतर भूतकाल। आसान है, समझेंगे तो बहुत आसानी से बना देंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलते हैं निरंतर भूतकाल। सबसे पहले देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि वैसे हमें पता है कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और उनके भाग जो होते हैं वो 4 होते हैं। ऐसे अगर मिलाते हैं तो राउंड अप में 15 टेंस होते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, उनके 4 भाग इस प्रकार से टेंसल। तो ये समझते हैं कि जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होंगे तो उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस पहचानेंगे हम जिस भी वाक्य के अंत में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में, ये जो क्लास है स्पेशली 10th 12th और 8th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली है। हाँ, इसके बीच में जो 9th होती है 11th होती है वो बच्चे भी देख सकते हैं और उनके लिए भी है टेंस को समझने के लिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अब वाक्य क्या होता है? ये रहे हमारे वाक्य। तो देखो ये वाक्य, मैं हिंदी पढ़ रहा था तो हमने भी बोला है वाक्य के अंत में, तो आया रहा था, रही थी। तो अगर वाक्य के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो हमारा रहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहचान देख ली, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। तो ये वाक्य के अंत में देखो, ये वाक्य की शुरुआत, ये अंत। तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, साथ ही साथ और भी वाक्य। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। जब आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसकी? आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। और हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। तो जब आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई भी होता है, लेकिन अभी हम आई को छोड़ेंगे। वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। अगर आपको डिटेल में पढ़ता है तो डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल वाले वीडियो की जो लिंक है आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब। इतना समझ में आया? मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबसे पहले पहचान देखना है कि रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज एंड वर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ थी जो समझने की थी। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सर मैं हिंदी पढ़ रहा था। क्या था? मैं हिंदी पढ़ रहा था। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे मैं को बोलेंगे आई। अब आई हमारा है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, तो आई वॉज। आई सब्जेक्ट हो गया। मैं हिंदी पढ़ रहा था तो मैं को बोलेंगे आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज। तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, आई वॉज। पढ़ने की वर्ब होती रीड, लेकिन रीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लगाएंगे आईएनजी। आई वॉज रीडिंग, हिंदी को बोलेंगे हिंदी, आई वॉज रीडिंग हिंदी। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। तो मैं हिंदी पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग हिंदी। अगर हमसे बोला जाए कि चेंज इनटू दिस सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करो, तो इसी को हम बोलेंगे कि मैंने हिंदी पढ़ी। तो इसी का क्या बना देंगे? आई रीड हिंदी, दैट्स इट। आई रीड हिंदी। चेंज करने की बात है, समझ। अगर इसी को बोल देते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओ, क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं हिंदी पढ़ता था तो आई रीड हिंदी। अब यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात है कि दोनों सेम है, बट ये मैंने हिंदी पढ़ी या मैं हिंदी पढ़ता था
तो इसमें एक शब्द भी जोड़ सकता है कि मैंने कल हिंदी पढ़ी, तो आई रीड हिंदी यस्टरडे, मे बी वो देगा, हमें इंस्ट्रक्शन देगा। वहाँ अंग्रेजी सीख रहा था, सॉरी वहाँ अंग्रेजी सीख रही थी, लड़की है तो वहाँ के लिए लिखेंगे सी। वहाँ अंग्रेजी सीख रही थी तो सबसे पहले लड़की के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे सी। अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, सी वॉज। सीखने की वर्ब होती है लर्न, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग। सी वॉज लर्निंग, अंग्रेजी को बोलेंगे इंग्लिश, सी वॉज लर्निंग इंग्लिश। अगर इसका नेगेटिव बनाए कि वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, सी वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। अमन बच्चों को पढ़ा रहा था, अमन, अमन, अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉस, अमन वॉस। पढ़ाने की वर्ब होती है टीच, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग। अमन वॉज टीचिंग टू चिल्ड्रन, अमन वॉज टीचिंग टू चिल्ड्रन, अमन बच्चों को पढ़ा रहा था, अमन वॉज टीचिंग टू चिल्ड्रन। हम माँ से बात कर रहे थे, हम माँ से बात कर रहे थे, वी वर। क्यों? वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर्ब हेल्पिंग वर्ब ले, वी वर। बात करने की वर्ब होती है टॉक, आईएनजी लगाएंगे, टॉकिंग, वी वर टॉकिंग टू। इसको बढ़िया माँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या मदर। तो हम माँ से बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग टू मदर या माँ। अगला सेंटेंस है वे कहाँ जा रहे थे, ये डब्ल्यूएच सेंटेंस है, वे कहाँ जा रहे थे। तो जब भी डब्ल्यूएच सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड को लिखेंगे, और इसका डब्ल्यूएच वर्ड है कहाँ, तो कहाँ को लिखेंगे वेयर। अब वेयर के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जाएगी, तो वे प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब जाएगी वर, वे वर दे गोइंग। वे कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे, वे कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग। अगला माधव भोजन कर रहा था, सबसे पहले लिखेंगे माधव, माधव सिंगुलर सब्जेक्ट थे, माधव भोजन कर रहा था, माधव वॉज, करने की वर्ब ईटिंग, माधव वॉज ईटिंग फूड। अगला आप मंदिर नहीं जा रहे थे, आप मंदिर नहीं जा रहे थे, इसको थोड़ा सा यहाँ से बना देते हैं, यू वर नॉट गोइंग टू टेम्पल, यू वर नॉट गोइंग टू टेम्पल, आप मंदिर नहीं जा रहे थे। इन नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट का प्रयोग किया। आगे आप भी ट्राई कर सकते हैं बना के, वह माता पिता का ध्यान रख रही थी, तो सी वॉज कैरिंग टू, सी वॉज कैरिंग टू पेरेंट्स या सी वॉज कैरिंग ऑफ पेरेंट्स, टू पेरेंट्स, इट्स गुड, सी वॉज कैरिंग टू पेरेंट्स। इसको एक प्रकार से और भी बना सकते हैं, सी वॉज कीपिंग टू केयर, सी वॉज कीपिंग टू केयर ऑफ हर पेरेंट्स। बोथ वे वी कैन मेक दिस सेंटेंस। सैनिक दुश्मनों से लड़ रहा था, सैनिक सोल्जर वॉज फाइटिंग with enemies। है सैनिक दुश्मनों से लड़ रहा था, सोल्जर वॉज फाइटिंग विथ enemies। वहाँ कंप्यूटर चलाना कब सीख रहा था, डब्ल्यूएच वर्ड है, सबसे पहले when he
was learning to operate computer. Last but not the least, क्या हम अंग्रेजी बोल रहे थे? क्या हम अंग्रेजी बोल रहे थे? were we speaking English? क्वेश्चन मार्क। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सो ये कुछ सेंटेंस हैं, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको हमने डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया है। ये तो आज हमने एक रिवीजन पर्पस से आपके लिए बनाया है। आप देखिएगा, आपको समझ में भी आएगा इस प्रकार के सेंटेंस। ये सेंटेंस तो आपको इंग्लिश में ये आपको डायरेक्ट तो एग्ज़ाम में इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है, वो ट्रांसलेट करवाते हैं, बट ये सीखने के लिए, पर्पस से समझने के लिए था। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।